पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उस औरत का अचानक किसी अजीब सी चीज से टकराना हुआ। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा, लेकिन सामने कुछ भी नजर नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, मगर जैसे ही उसने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हथेली में एक ठंडी और चिकनी सी चीज का एहसास हुआ। तभी उसे समझ आया कि उसके सामने एक नजर न आने वाली अदृश्य दीवार खड़ी है। यूं खड़े रहना कोई हल नहीं था, इसलिए वह दीवार के किनारे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। लेकिन काफी देर तक टटोलने के बाद भी उसे उसमें जरा सी भी दरार नहीं मिली। ये देखकर औरत पूरी तरह घबरा गई और बेबस होकर पीछे मुड़कर किसी और रास्ते की तलाश करने लगी। थोड़ी ही दूर उसे सड़क किनारे एक बुजुर्ग दंपति दिखाई दिए। उनमें से एक बुजुर्ग घर के बाहर पानी भर रहा था। औरत खुशी और उम्मीद के साथ उनकी तरफ दौड़ी और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से उस तरह की एक पारदर्शी दीवार सेट करा गई। उसने हार न मानते हुए दीवार पर जोर जोर से हाथ मारे, चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन दीवार के अंदर मौजूद दोनों बुजुर्गों को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जब औरत लगभग टूटने वाली थी, तभी उसने एक और डरावनी बात नोटिस की। उसके सामने खड़े दोनों बुजुर्ग बिल्कुल किसी तस्वीर की तरह जमे हुए थे, एकदम स्थिर। हैरानी की बात यह थी कि उनके हाथ में बहता पानी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। यह खौफनाक नजारा देखकर औरत डर के मारे पीछे हट गई। उसने तुरंत अपने कुत्ते को पुकारा और वहां से निकल गई, ये सोचकर कि सुबह होने पर कोई और तरीका निकालेगी। हाल ही में घर जल्दी लौटकर वीडियो एडिट करने के लिए उसने एक नई गाड़ी भी खरीदी थी। उसने ग्वाजी सेकंड हैंड कार प्लेटफॉर्म से सस्ती कीमत में एक टेस्ला ली थी, जहां अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और टेस्ला आसानी से मिल जाती हैं, प्रोफेशनल जांच के साथ और कुछ दिनों के ट्रायल ऑप्शन के साथ। रात को जब वह आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी, तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। डर के मारे वह आवाज की दिशा में गई और धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन अगले ही पल वह फिर किसी अदृश्य चीज से टकरा गई। उसने कांपते हुए हाथ से सामने छूकर देखा, वहां फिर से वही नजर न आने वाली हवा की दीवार थी। इस डरावनी सच्चाई ने उसे पूरी तरह से घबरा दिया। जैसे ही वह टूटकर जोर से चीखने वाली थी, तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर थी। सब कुछ सिर्फ एक सपना था, लेकिन सपना इतना असली लग रहा था कि उसके मन से डर गया ही नहीं। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और दोनों हाथ आगे बढ़ाकर धक्का दिया। किस्मत से इस बार वहां कोई दीवार नहीं थी। तभी उसे एक बात सूझी। वह फिर से पहाड़ी रास्ते पर गई, उस जगह को देखने जहां उसने पहली बार अदृश्य दीवार महसूस की थी, और इस बार उसकी सारी उम्मीद टूट गई। वह दीवार सच में मौजूद थी। वह भी उसी जगह फंसी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। समय बीतता गया, 3 महीने निकल गए। वह रोज जाकर उस दीवार को चेक करती, लेकिन नतीजा हर बार वही रहता। आखिरकार उसने फिर उस जंगल में बनी बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी की ओर जाने का फैसला किया। उसने दूरबीन से देखा, दोनों बुजुर्ग बिल्कुल उसी हालत में थे। 3 महीने में उनकी मुद्रा बदली थी, न चेहरे के भाव, न सड़न, न कोई हलचल। अब उसे शक होने लगा कि वे जिंदा हैं भी या नहीं, या फिर क्या वे इंसान हैं भी या नहीं, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान महीनों तक बिना हिले डुले ऐसे नहीं रह सकता। इन सब बातों ने उसकी मानसिक हालत पूरी तरह तोड़ दी। इस बार उसने तय कर लिया कि वह यूं ही बैठकर मरने का इंतजार नहीं करेगी। वह हर हाल में उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगी। उसने अपनी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार निकाली, म्यूजिक पूरी आवाज में चलाया और एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया। अगले ही पल कार जोरदार टक्कर से बुरी तरह चकनाचूर हो गई। औरत का सिर लहूलुहान हो गया, लेकिन वह अदृश्य दीवार जरा सी भी नहीं हिली। यह देखकर उसने आखिरकार वहां से निकल पाने की उम्मीद छोड़ दी, मगर इस कैद जैसी एक सी जिंदगी ने उसे धीरे धीरे पागल करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने तय किया कि वह अपनी पूरी कहानी लिखकर रिकॉर्ड करेगी। और तभी उसी दिन कुछ ऐसा हुआ। अचानक उसे दरवाजे के बाहर से कोई हलचल सुनाई दी। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक दुबली पतली भीगी हुई बिल्ली खड़ी थी। औरत ने बिना सोचे समझे उसे अंदर ले लिया। अब उसके पास एक और साथी था, एक बिल्ली, एक गाय और एक कुत्ता। तीनों के साथ वह पहाड़ों में एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगी। वक्त बहुत तेजी से बीता और देखते देखते 5 साल गुजर गए। औरत अब पहाड़ों की उस एकरस जिंदगी की आदी हो चुकी थी। यहाँ आसमान नीला था, हवा शहरों से कहीं ज्यादा साफ और मीठी लगती थी, और नजारे किसी सपने जैसे थे। इन सालों में उसने खुद जमीन जोतकर आलू उगाना सीख लिया, कुत्ते के साथ शिकार पर जाना, गाय के लिए घास काटकर सर्दियों का इंतजाम करना, सब कुछ अब वही संभालती थी। यहां तक कि गाय का बच्चा होना भी उसी ने संभाला। हालांकि एक बात उसे खुद भी समझ नहीं आई, एक ही गाय आखिर गर्भवती कैसे हो गई, जबकि गाय की गर्भावधि तो करीब 3.5 साल की होती है। क्या ये गाय 5 साल पहले से ही गर्भवती थी? एक दिन उसे एक कबाड़ पड़ी कार में एक नक्शा मिला। ये खोज उसके अंदर फिर से बाहर निकलने की उम्मीद जगा गई। अगले ही दिन वह नक्शे के सहारे पहाड़ के दूसरी तरफ निकल पड़ी। वहां चट्टान के किनारे एक सूखा हुआ अजीब सा पेड़ था, जिस पर दर्जनों फटे पुराने कपड़े टंगे थे।
हवा में हिलते हुए वो कपड़े किसी भटकती आत्मा जैसे लग रहे थे। सिर्फ उन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। डर के मारे वह वहां ज्यादा नहीं रुकी और तेज कदमों से जंगल के अंदर बढ़ गई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लकड़ी काटने वाली गाड़ी पर पड़ी। उसके पीछे लटकी लकड़ियां अजीब तरह से हिल रही थी, मानो कुछ देर पहले ही किसी ने उन्हें छुआ हो। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ की लकड़ी किसी अदृश्य चीज से अटक गई। वह फिर से वही नजर न आने वाली दीवार। सामने गाड़ी बिल्कुल पास थी, लेकिन फिर भी वह उसे छू नहीं सकती थी। उसकी आंखों में निराशा भर आई, मगर उसने हार नहीं मानी। नक्शे की मदद से उसने आसपास की सारी पहाड़ियां छान मारी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अदृश्य दीवार एक विशाल घेरे की तरह है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक पहाड़ों को चारों तरफ से बंद किए हुए है। सीमा के पार गांव दिखाई देते थे, मगर वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। निराश होकर वह कुत्ते के साथ वापस लौट रही थी। तभी कुत्ता अचानक किसी चीज को देखकर बेकाबू हो गया और पागलों की तरह आगे की ओर दौड़ पड़ा। औरत भी उसके पीछे दौड़ी और अगले ही पल उसने 5 साल बाद पहली बार एक जिंदा इंसान देखा। लेकिन वह आदमी बेहद भूखा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते को मारने की कोशिश की। औरत घबराकर घर भागी, शिकार की बंदूक उठाई और कुत्ते को बचाने लौट आई। उसने बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 साल से उसका साथ निभाने वाला कुत्ता मर चुका था। वह कुत्ते को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई। खुद को संभालने के बाद उसने कुत्ते को दफना दिया और फिर उस जगह लौटी जहां उस आदमी को गोली मारी थी। आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन औरत को यह भी काफी नहीं लगा। उसने लाश को उठाकर सीधे पहाड़ी खाई में फेंक दिया। घर लौटकर उसने फिर कलम उठाई और आज की सारी घटनाएं लिख डाली। यह उसकी आखिरी डायरी थी, क्योंकि अब कागज का एक भी कोना खाली नहीं बचा था। उस औरत ने इस पहाड़ में 5 साल गुजारे। यह कोई रोमांचक सर्वाइवल फिल्म नहीं थी, बस एक जैसी चलती जिंदगी जिसमें सिर्फ अकेलापन और निराशा थी। अगर तुम भी ऐसे किसी छिपे हुए संसार में फंस जाओ तो बताओ, तुम अकेले कितने साल तक टिक पाओगे? और हाँ, अगर कार खरीदनी हो तो घर बैठे चुनने के लिए क्वाज जैसे प्लेटफॉर्म भी है। पार्ट 2।